डियर स्टूडेंट्स, सांख्यिकी में इससे पहले हमने अपकेंद्र के माप के अंतर्गत विस्तार और अंतर चतुर्थक विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपकेंद्र के माप की जो विधियां हैं, चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन से क्या तात्पर्य है? चतुर्थक विचलन तृतीय और प्रथम चतुर्थकों के अंतर का आधा होता है। इस कारण इसे अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहा जाता है। जब चतुर्थक विचलन को अपकेंद्र का चतुर्थक माप और उसके गुणांक को चतुर्थक गुणांक भी कहा जाता है। जब इसकी गणना करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम इसकी गणना करते हैं, यानी जब चतुर्थक विचलन का हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीडियन माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस मीडियन। मीडियन माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस मीडियन, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इसकी गणना करते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरह से करेंगे? जिस तरह से हमने मध्यिका में अध्ययन किया था, मध्यिका किसी श्रेणी को दो भागों में विभक्त करती है। मध्यिका को Q2 भी कहा जाता है, क्वार्टाइल 2 भी कहा जाता है। जिस तरह से हम मध्यिका की गणना करते हैं, उसी तरह से Q1 और Q3 की भी हम गणना उसी प्रकार से करेंगे। यानी सबसे पहले जब इसकी गणना करेंगे तो जो समांक हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना जो स्टेप होगा वो है कि हम Q1 और Q3, यानी जब Q1 की जब काउंट करेंगे तो जो Q1 होता है वो क्या होगा? Q1 है साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। Q3 है साइज ऑफ 3n प्लस 1/4 आइटम। तो इस तरह से Q3 और Q1 की गणना करके हम जो चतुर्थक विचलन है उसकी गणना करेंगे। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि जो एक डेटा दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के समांक दिए हुए हैं, उस प्रकार से इसका जो चतुर्थक विचलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसको उदाहरण के तौर पर रोल नंबर है, ये रोल नंबर दिए हुए हैं और इसके जो मार्क्स हैं बीस 28 40 12। जब इस सीरीज का हम चतुर्थक विचलन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम जो समांक हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जब ये जो समांक हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात Q1 और Q3 की हम गणना करेंगे। तो जो मार्क्स हैं, सबसे पहले 12, उसके बाद 15, 20,
28, फिर 40, 28 के बाद 30, फिर 40 और उसके बाद 50। यानी जो श्रेणी है उसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। अब Q1 और Q3 की गणना करेंगे। Q1 है साइज ऑफ n+1 फोर्थ आइटम एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहां पर 7 है। तो ये है Q1 है साइज ऑफ 7 + 1/4 फोर्थ आइटम। यानी इसका जो सेकेंड आइटम है साइज ऑफ सेकेंड आइटम है इसमें 15। इसी तरह से हम Q3 की गणना करेंगे। जब Q3 की गणना करते हैं तो उसी तरह से n ऑब्जर्वेशन 7 है। ये आ गया यानी 6th आइटम आया है। तो 6th आइटम की जो ऑब्जर्वेशन है वो 40 है। अब हमारे पास Q3 और Q1 है, तो हम जो चतुर्थक विचलन है उसकी गणना कर सकते हैं। हम जब चतुर्थक विचलन की गणना करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 - Q1 अपॉन 2। Q3 यहां पर 40 -15/2 मीन्स 25/2 12.5। हमारा जो चतुर्थक विचलन है वो 12.5 आया है। अब जब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे, गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, Q3 - Q1, Q3 + Q1। एक्चुअली चतुर्थक विचलन गुणांक चतुर्थक विचलन का सापेक्ष माप होता है, प्रतिशत माप होता है। इसमें हम 40 - 15 बटे 40 + 15 25/55। ये 25/55 आता है 0.455। ये हमारा चतुर्थक विचलन गुणांक है। जब हम इसकी जब बात करते हैं चतुर्थक विचलन की, तो इसके क्या गुण और दोष हैं चतुर्थक विचलन के। एक्चुअली जब इसके गुणों की बात करते हैं तो यह गणना में आसान है, समझने में भी सरल, गणना में सरल है, समझने में आसान है। दूसरा इसका है कि ये चरण मूल्यों का जो सीमांत मूल्य होते हैं उसका इसके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तीसरा इसको मध्य भाग का अपकिरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें Q3 और जो बीच का जो क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 और Q1 को शामिल किया जाता है। और जब इसके दोष की बात आती है तो सबसे पहले इसमें है कि सबसे पहले जिसके जो सीरीज है इससे उसके जो समांक माला है उसके बनावट का पता नहीं चलता। दूसरा ये सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ जो वैल्यूज है वो छोड़ दी जाती हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टाइल और जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको सम्मिलित किया जाता है।
इसमें जो बीजगणितीय विवेचन है उसका भी अभाव पाया जाता है और ज़्यादातर इसका बहुत कम प्रयोग होता है, इसके बहुत कम यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो माप है वह है माध्य विचलन। माध्य विचलन से क्या तात्पर्य है? समंग श्रेणी के किसी भी सांख्यिक माध्य, यानी सांख्यिक माध्य से तात्पर्य है तो समांतर माध्य हो सकता है, वो माध्यिका हो सकती है और वो बहुलक भी हो सकता है। किसी भी सांख्यिक माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचरण का समांतर माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। जब इसको हम फॉर्मूले के उसमें यूज में लिखेंगे तो माध्य विचलन का जो सूत्र है मीन डेविएशन है, एक्चुअली मीन डेविएशन तो है वो डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/n x माइनस a। यहां पर हम ये देखते हैं कि जो x वैल्यू है किसी भी श्रेणी के विभिन्न जो संख्याएं हैं उनका किसी भी माध्य से, a मीन्स यहाँ पर माध्य है और समांतर माध्य भी हो सकता है, वो मध्य का भी हो सकती है, वो बहुलक भी हो सकता है। तो किसी भी समांतर माध्य से विभिन्न पद मूल्य हैं उनका विचलन लेते हैं और उनका जो समांतर माध्य होता है उसको मीन डेविएशन कहते हैं। ये जो डेविएशंस हैं इनको पैरेलल बार से समानांतर जो बार है उससे दर्शाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह है उनकी उपेक्षा की जाती है। माइनस चिन्ह है उनको काउंट नहीं किया जाता है, सभी को धनात्मक चिन्ह मानते हुए इसकी गणना की जाती है। जब हम इसकी ज्यादातर जो मीन डेविएशन है वो मध्यिका से ज्ञात किया जाता है। मध्यिका से ज्ञात करने का तात्पर्य ये है कि जो सम ऑफ डेविएशंस है जितने भी हैं जो मीडियन से लिए जाते हैं उनका जो योग है वो सबसे कम होता है, इसलिए मध्यिका से लिया जाता है। जब हम इसकी गणना करते हैं तो सबसे पहले जो श्रेणी की जो भी सीरीज है उसकी मध्यिका ज्ञात करते हैं, मीडियन ज्ञात करते हैं। उसके बाद मीडियन से विभिन्न जो पद संख्याएं हैं उनका विचलन ज्ञात करते हैं और उसके बाद डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड करते हैं। जब हम मध्यिका से माध्य विचलन की गणना करते हैं तो इसका जो साइन है वो डेल्टा एम से दर्शाते हैं। जब हम समांतर माध्य से करते हैं मीन्स यहां पर x बार समांतर माध्य से करते हैं तो 1/n x माइनस एक्स बार। जब हम मध्यिका से गणना करते हैं तो जो डेल्टा है वो m यहां पर 1/n x माइनस m। जब हम बहुलक से करते हैं तो डेल्टा m 1/n x माइनस z। इस तरह से विभिन्न जो माध्य हैं उनसे गणना करते हैं तो वो उसी डेल्टा साइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली माध्य विचलन का जो सापेक्ष माप होता है उसको माध्य विचलन गुणांक कहते हैं और वो जिस माध्य से विचलन ज्ञात किया जाता है उसका मीन डेविएशन को उसी से विभाजित करके उसको ज्ञात किया जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो माध्य विचलन ज्ञात करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि माध्य का चुनाव, यानी किस माध्य का चुनाव किया जाए, समांतर माध्य का किया जाए, मीडियन का किया जाए या बहुलक का किया जाए। तो जनरली माध्य विचलन है वो मध्यिका से ज्ञात किया जाता है क्योंकि जो मध्यिका है उसमें जितने भी जो विचलन है जो डेविएशंस है उनका जोड़ सबसे कम होता है, इसमें मध्यिका से जब ज्ञात करते हैं। सेकंड है इसमें बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा की जाती है। इसमें जो भी साइन है प्लस माइनस उसको हम प्लस ही मानेंगे और उसको पैरेलल बार से दर्शाते हैं।
तीसरा, इसको विचलनों का माध्यम भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न जो माध्य हैं उनसे डेविएशन करके फिर उसका समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, फिर इसे विचलनों का माध्यम भी कहा जाता है। और लास्ट जो इसका संकेताक्षर है वो डेल्टा होता है, ग्रीक अक्षर डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब माध्य विचलन गुणांक की बात करते हैं तो मेन कोएफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन है। अगर वो मीडियन से निकाला गया है तो उसको मीडियन से डिवाइड करते हैं। अगर वो समांतर माध्य से निकाला गया है तो उसको समांतर माध्य से विभाजित करते हैं। अगर वो बहुलक से निकाला गया है तो उसको बहुलक से विभाजित करते हैं। अब जब हम इसको व्यक्तिगत श्रेणी में जब इसका काउंट करेंगे तो उसी तरह है कि सबसे पहले जो विभिन्न माध्य हैं मध्य का ज्ञात करेंगे, मध्य का ज्ञात करके विभिन्न जो पद संख्याएं हैं उनका डेविएशंस ज्ञात करेंगे, डेविएशन ज्ञात के समांतर माध्य ज्ञात करके और जो माध्य विचलन है उसकी गणना की जाती है। पूरा एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।